वैसे कहा जाता है कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसे बढ़िया सा खाना खिलाइए, लेकिन अगर उसका दिल हमेशा के लिए जीतना हो तो उसे मिठाई खिलाइए। इसीलिए आज हम अपने इस एपिसोड में कुछ क्विक एंड इजी डेजर्ट्स बना रहे हैं। तो अब बारी है एक और ऐसे डेजर्ट की जो आप ही में से एक व्यूअर ने हमें जिसकी रेसिपी लिखकर भेजी है। वो है प्रियंका मेहरोत्रा जी, दिल्ली से। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसका नाम है बिस्किट फज और बहुत ही इजी रेसिपी है। इजी इन द सेंस कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको घर ही में मिल जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पैन है, इसकी फ्लेम ऑन करते हैं और इसके अंदर डालते हैं करीब आधा कप बटर। ओके। और इसको हम मेल्ट करेंगे, लेकिन मेल्ट करेंगे इसे धीमी आंच पर। धीमी मतलब मीडियम आंच पर, ठीक है। ये अनसॉल्टेड बटर है जी, ये अनसॉल्टेड बटर है। अब ये मेल्ट हो गया है, इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल है। ठीक है। इस मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 2 कप चीनी। ओके। और इसमें डालेंगे करीब 5 बड़े चम्मच कोको पाउडर के। अच्छा। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा। ये देखिए इस तरह से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे जी। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि एकदम ब्राउन शुगर जैसा लग रहा है। राइट, करेक्ट। तो ये जब अच्छी तरह मिल जाए, इसको हमें क्रीम नहीं करना, इसको बस सिंपली हमें मिलाना है। ठीक है। अब इसकी फ्लेम मैं फिर से ऑन करता हूँ। ओके। धीमे पे रखते हैं जी। और इसके अंदर हम ये मिक्सचर डालेंगे। ओके। इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं और अब इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि अब ये काफी गर्म हो गया है जी और हम नहीं चाहते कि ये जल जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अच्छा। ठीक है, करीब आधा कप दूध। ओके। और इसे भी मिला लेते हैं। देखिए अब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ये हमारे पास तैयार है जी। हमारे पास यहाँ पर 2 अंडे हैं। अच्छा। जिनको हमने फेंट के पहले से ही रखा है। जी। ये अब मैं इसमें मिला रहा हूँ। ओके। और अब इसकी मैं फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। एकदम धीमी आंच पर, क्योंकि नहीं तो जो अंडे हैं ये एकदम स्क्रैम्बल हो जाएंगे, पक जाएंगे। अच्छा। निखिल जी, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। जैसे अगर अंडा हम लोग यूज नहीं करते हैं जी, उसके लिए कोई ऑप्शन है ऑल्टरनेट? जी बिल्कुल। अगर आप अंडे यूज नहीं करते तो आप कस्टर्ड पाउडर जो आता है, हाँ जी, आप इसमें वो डाल सकते हैं। अच्छा। बेसिकली हम एक तरह का चॉकलेट कस्टर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो आप कस्टर्ड पाउडर यूज कर सकते हैं। अच्छा। या फिर आप थोड़ा सा जेलेटिन यूज कर सकते हैं। तो जेलेटिन भी आप यूज करेंगे तो अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अच्छा। तो इसकी जो फ्लेम है ये हमें ऑन ऑफ करते रहनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि हमें देखना है कि जल ना जाए, अंडा ना पक जाए और चीनी मेल्ट हो जाए। ओके। तो हमें इतनी हीट इसमें रखनी है कि चीनी मेल्ट होती रहे लेकिन अंडा ना पकने पाए। अच्छा। चलिए ये हमारे पास यहाँ रेडी है। हाँ जी। सॉस। अब ये हमारे पास एक केक टिन है। ओके। इस केक टिन को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ओके। बटर से, चाहे तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से। हाँ जी। ठीक है। अब ये जो सॉस है हमारे पास, ये हम इसके अंदर पोर करेंगे। अच्छा। लेकिन पूरी नहीं, सिर्फ आधी। ये लीजिए, इसमें हमने चॉकलेट सॉस डाल दी है। अच्छा। अब इसको मैं फ्रीजर में रखने जा रहा हूँ करीब 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा डेंस हो जाए, थोड़ा सा जो शुगर है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। तो ये जब ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा तब हम इसमें बिस्किट रखेंगे। तो तब तक मैं इसे फ्रिज में रख के आता हूँ। सविता जी, जो मिक्सचर मैंने फ्रीजर में रखा था ठंडा होने के लिए, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी तक काफी सॉलिड हो चुका होगा वो। जी। ये देखिए अब ये काफी डेंस हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमारे पास यहाँ पर अखरोट है, तो अखरोट को अच्छी तरह इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से। और थोड़ी सी किशमिश। ओके। तो इसको थोड़ा और रिच बना देते हैं जी। अब इसके अंदर हमें बिस्किट्स लगाने हैं। वो कैसे लगाने में आपको बताता हूँ। अच्छा। यहाँ पर हमारे पास ये बिस्किट्स हैं। इसको दूध में हम थोड़ा सा डिप करेंगे। एक्सेस मिल्क जो है वो यहीं पर झाड़ देंगे, शेक कर देंगे और यहाँ पर इसे इस तरह रख देंगे।
और जितने भी हमारे पास बिस्किट्स हैं उनको हम इसी तरह लगाएंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए। ओके। ये लीजिए, ये हमने बिस्किट की एक लेयर लगा दी है। अब ये जो सॉस हमारे पास है ये इसके ऊपर फिर से डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास चॉकलेट सॉस थी वो हमने इसके ऊपर फिर से डाल दी है। हाँ जी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। अच्छा। इसके ऊपर चाहें तो एक और लेयर बिस्किट की लगा सकते हैं। ओके। और उसके बाद ऊपर से फिर से चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी भी लेयर लगाना चाहें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना डीप बर्तन ले रहे हैं। अच्छा। अगर आपको एक पतली लेयर में लगाना है तो आप एक ही लेयर लगाइए। अगर आपको थोड़ा ज्यादा लेयर्स में चाहिए तो आप जितनी लेयर लगाना चाहें उतनी लगा सकती हैं। अच्छा। उसके बाद आप इसे फ्रीज कर दें और ऐसा ही मैंने पहले बना के रखा है। ओके। ये देखिए, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ऑलरेडी बन चुका है, फ्रीज हो चुका है। और जब भी इसे सर्व करना हो तो एक कंटेनर में गर्म पानी रखिए। अच्छा। उसके बाद उसमें इसे डाल दीजिए थोड़ी देर। ओके। ताकि ये जो साइड्स हैं, आपको याद होगा कि हमने इसको ग्रीस किया था कंटेनर को, तो जो साइड से जो बटर है वो अपने आप मेल्ट होने लगेगा और ये अलग हो जाएगा इस मोल्ड से। उसके बाद आप इसे इन्वर्ट करके सर्व कर सकते हैं। और जब आप सर्व करेंगे तो उसके ऊपर आप ये जो अखरोट हैं हमारे पास जो बड़े पीसेस हैं इनको आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छा। और फिर मनचाही तरीके से काट सकते हैं। अच्छा। और फिर सर्व कर सकते हैं। ओके। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा जी। देखने से ऐसा लग रहा है अभी उठा के खाए। लेकिन बीइंग ए वेजिटेरियन मैं आपने जो ऑप्शन दिया है उसे जरूर ट्राई करूंगी और आज ही बना के ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर हमारे पास तैयार है एक ऐसी रेसिपी जो आप ही में से एक व्यूअर ने हमें लिख भेजी। तो आप भी इसे जल्दी से अपने घर पे ट्राई कीजिए और हमें लिख भेजिए कि ये आपको कैसी लगी। तैयार है यहाँ पर बिस्किट फज। बिस्किट फज बनाने के लिए आपको चाहिए चीनी 2 कप, बिस्किट्स 8 से 10, मक्खन आधा कप, कोको पाउडर 5 बड़े चम्मच, कटा अखरोट गार्निशिंग के लिए, दूध आधा कप, बारीक कटा अखरोट 4 छोटे चम्मच, वनीला एसेंस 1 छोटा चम्मच, फेटे अंडे 2। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में चीनी और कोको पाउडर डालकर मिला लें। एक पैन में धीमी आंच पर मक्खन गरम करके तैयार मिश्रण डालकर मिला लें और गैस बंद कर दें। अब इसमें दूध और फेटे अंडे डालकर मिलाएं। एक केक टिन को मक्खन से ग्रीस करके तैयार सॉस डालकर 10 से 15 मिनट तक फ्रीज करें। अब इसमें अखरोट, किशमिश, दूध में भीगे बिस्किट्स डालें, ऊपर से सॉस डालें और फिर से फ्रीज करें। अखरोट, किशमिश से गार्निश करें और सर्व करें।